स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आज की इस शानदार वीडियो के अंदर। आज है मंगलवार और जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि हर ट्यूसडे को सुबह सुबह 5 बजे हम लोग तैयारी करेंगे किसी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपकी हेल्प करेगा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पिछली वीडियो हमने सीखा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कौन कौन से अनुच्छेद में वो होते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या चीजें हैं। आज हम जानेंगे हमारे जो मूल कर्तव्य हैं। वो तो अधिकारों की हमने बात करी, और जब अधिकारों की जहां पर बात आती है प्यारे बच्चों, तो हमारे लिए कुछ ड्यूटीज भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे राइट्स हैं कि हाँ हमें ये चाहिए देश से, देश के लिए हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। आज उन्हीं कर्तव्यों को जानने की कोशिश करेंगे आज की इस क्लास में। और एथिकली ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है, आप सबको पता होनी चाहिए। आप सब अपने अड़ोस पड़ोस में अपने जानकारों को जरूर बताएं कि ये हमारे मूल कर्तव्य है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लिए रखे गए हैं कि भाई इंसान को देश में रहते हुए कम से कम इन बातों का ध्यान तो रखना चाहिए। तो थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड जान लेते हैं। जो भारत का संविधान है उसके अंदर नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों के साथ साथ कुछ मूल कर्तव्यों का भी प्रावधान रखा गया, उनको भी शामिल किया गया है ताकि हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझे। माने हम सब अपने अपने कर्तव्यों को समझें, उसके पालन में समाज में समरसता अनुशासन बना रहे। माने इस पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो समरसता बनी रहे, ठीक है, एक डिसिप्लिन बना रहे। आदमी अपने कर्तव्य को समझेगा तो ही डिसिप्लिन चलता है। इफ यू आर इन स्कूल तो आपको वहां भी डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। वहां भी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए कुछ ड्यूटीज बनी होती है कि हर आदमी ऐसे ऐसे बिहेव करेगा तभी वो स्कूल चलता है। कॉलेज में भी ऐसे ही होता है। तो डिसिप्लिन हर जगह जरूरी होता है, वो ड्यूटीज से कर्तव्य से ही चलता है। हर आदमी अपने अकॉर्डिंग काम करेगा तो उसको डिसिप्लिन नहीं कहते हैं, ठीक है। तो समाज में, सोसाइटी में समरसता बनी रहे, एक सरीखे की चीजें चलती रही और अनुशासन बना रहे, दोनों कामों के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार, माने ये जो हमारे मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटीज रखी गई है, उनका जो विचार है वो रूस के संविधान, माने उस समय पे जो सोवियत संघ था वहां से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन में, माने 42nd अमेंडमेंट, 42वां जो है वो संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, माने 1976 में, ठीक है, स्वर्ण समिति की सिफारिशों पर, स्वर्ण समिति याद रखेंगे, स्वर्ण समिति की जो सिफारिशें थी उनके आधार पर, उनकी रिकमेंडेशन पर संविधान के भाग 4A, ठीक है, भाग 4A में शामिल किया गया है सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में हैं। अनुच्छेद 51A में ये सभी 11 कर्तव्य जो है वो सूचीबद्ध हैं। इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। ये नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं, माने इनके ऊपर कानून नहीं बनेगा। जैसे जो अधिकार हमारे हैं, जो देश में रह करके हमें जो आजादी मिली है, वो तो ठीक है, वो तो कानूनी तौर पर जो है वो लागू करे गए हैं कि हाँ हमारे राइट्स हैं। लेकिन जो हमारे मूल कर्तव्य हैं प्यारे बच्चों, उनको कानूनी तौर पर लागू नहीं किया गया। वो हमारे नैतिक दायित्व है कि हाँ हमें ऐसे होना चाहिए अपने देश समाज के प्रति, ठीक है। जैसे अभी आपको कोई कहे, टीचर ने आपको बोला कि भी आपके पेरेंट्स की आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके सुबह उठ करके उनके पैर छूने चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये कानून नहीं बन सकता है। टीचर इस बात के लिए आपको पनिश नहीं कर सकता कि भाई आपने पिताजी के पैर क्यों नहीं छुए, चल मुर्गा बन। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल सा बन जाएगा। तो कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारियां हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई जिम्मेदारी मुझे किसी ने याद दिलाई, मैं उसको फॉलो करूं ना करूं, इट इज कंप्लीट ऑन मी, है ना। तो ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व है और दिशा निर्देशों के रूप में काम करते हैं, माने ये इंस्ट्रक्शंस के रूप में काम करते हैं। इन कर्तव्यों की संख्या शुरुआत में 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में, याद रखेंगे 2002 में 86th अमेंडमेंट जब हुआ तो इनके बाद इनको 11 जो है वो कर दिया गया। अब इनकी सूची को जान लेते हैं, कौन से वो जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है क्या कहता है, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। माने जो संविधान है भाई उसका आपको आदर करना है, चाहे वो आपका राष्ट्रगान है,
गीत है, ध्वज है, इन सब की आपको रेस्पेक्ट करनी है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों, दूसरा कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जितने आंदोलन हुए उन सबको आप याद रखें, अपने दिलों में याद रखें, उनको भूले ना। लोगों का जो बलिदान है उनको आपने भुलाना नहीं है, ये हमारा जो है वो मूल कर्तव्य है। तीसरा क्या है, भारत की जो प्रभुता है, भारत की जो प्रभुता है, एकता है, अखंडता है, ठीक है, उसके लिए आपको हमेशा तत्पर रहना, मतलब देश एक बना रहे, ऐसी कोई काम ना करने से ना करें, ऐसा काम करने से बचे जिससे देश की एकता को नुकसान हो, उसकी अखंडता को नुकसान हो, तो ऐसा काम करने से आपको बचना है। उसके बाद चौथा आता है, देश की रक्षा करें। भाई जैसे आप हो सकता है उस तरीके से अपने देश की सिक्योरिटी में आपने रोल प्ले करना है। अब रोल प्ले करने के लिए सिक्योरिटी में मेरे बच्चों जरूरी नहीं हर आदमी सैनिक ही बनेगा या सोल्जर बनेगा। आप जहां रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जो काम करते हैं, उसको भी ईमानदारी से करके आप अपने देश के लिए योगदान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बंदूक लेकर के फौज में जाएगा या सेना में जाएगा या बॉर्डर पर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस भी फील्ड में, जिस प्रोफेशन में है, उसमें आप तन मन धन से लगे हुए हैं, पूरी ईमानदारी से उस काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो योर टास्क, है ना। उसके बाद 5th नंबर पे कहता है प्यारे बच्चों, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। भाई समरसता, सब लोग एक रस से रहे, ठीक है, भाईचारा जो है उसको आपने बना करके रखना है। ऐसा हमें, हमारे लिए जो कर्तव्य जो है वो रखा गया है। हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, माने भाई जो भी हमारे देश में परंपराएं हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, उनको, उनकी इंपोर्टेंस को आपने समझना है और उसका परिरक्षण करना है। परिरक्षण, परिरक्षण माने भाई उसको भी आपको संजो के रखना, उसको भी आपने संभाल के रखना। ऐसा नहीं है कि अपनी संस्कृति को ही जो आप खो दें, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, संवर्धन करें, ठीक है। क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण, भाई पर्यावरण का भी आपने बचाव करना, ऐसा नहीं नेचर को ही आप नुकसान करेंगे, उसको भी आपने संभाल कर रखना है, ठीक है। उसके बाद कहता है प्यारे बच्चों 8th नंबर पे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपने बना करके रखना है, भाई वो भी ज्ञान अर्जित करना बड़ा जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि झाड़ फूक में चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है, आपको साइंटिफिक अप्रोच भी लेकर के आनी है, ये आपका कर्तव्य है, वरना देश जो है वो पिछड़ेगा। अगर केवल और केवल हम लोग झाड़ फूक के भरोसे चलेंगे और बनी बनाई बातों के ऊपर चलेंगे तो उससे देश के पिछड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना, ज्ञान को अर्जित करना, ये बड़ा जरूरी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति, अब सार्वजनिक संपत्ति क्या होता है, आप लोग आई होप के सुबह सुबह जो लोग पढ़ रहे हैं वो समझदार होंगे, यूपीएससी की तैयारी करते होंगे, कोई एसएससी की तैयारी करता होगा। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो सबके लिए है, आपकी गवर्नमेंट बसेज हैं, ट्रेन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सड़क है, ये सब चीजें सार्वजनिक संपत्ति है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो सबके काम आती है, उस संपत्ति की आपने रक्षा करना। ये नहीं कि आप किसी पब्लिक बूथ पर बैठे हैं, मेट्रो स्टेशन पर बैठे हैं या बस स्टेशन पर बैठे हैं, वहां पर कोई स्टूल लगा इंतजार कर रहे हैं कि बस लेट हो गई, चलो आज, तो आपने उस गुस्से में आकर के स्टूल ही तोड़ दिया, तो कल को कहाँ बैठोगे आप। तो इस तरीके की हरकतें भी नहीं करनी है, सार्वजनिक संपत्ति की जो है वो सुरक्षा करनी है, ठीक है, ये भी आपका कर्तव्य है। इसके लिए कोई बार बार आपके लिए कानून लेकर के नहीं आएगा कि पुलिस हमेशा आपके सिर पे खड़ी रहेगी कि भाई आपने इस संपत्ति की रक्षा करनी है, ऐसा नहीं होगा। ये आपका दायित्व है देश के प्रति, क्योंकि जब सब कुछ खराब होगा, सारी बसें चल जाएंगी, ट्रेन चल जाएंगी, तो अल्टीमेटली उसका जो बर्डन है वो हमारे ऊपर ही पड़ना है। इस बात को भी आपने सदा दिमाग में रखना है। कोई आपको अलग से पैसे नहीं देगा कि ये रोड आपका टूट गया, आपकी गलती से टूट गया तो अब कोई और कराने का नहीं, वो सरकार जो पैसे लगाएगी वो अल्टीमेटली टैक्स के रूप में, किसी न किसी रूप में, महंगाई के रूप में, वो हमारे अंदर से जो है वो निकलने हैं।
उसके बाद कहते हैं व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। भाई कोई भी आपका पर्सनल कोई सेलिब्रेशन है या कोई सामूहिक गतिविधि है, ठीक है भाई, उसको आपने एक अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज कराना है, अच्छे लेवल पे उसको लेकर के जाना है, उसको आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करना है, उत्कर्ष की ओर खुशी खुशी जो करना है। ये नहीं कि इनके यहाँ पे कोई अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, सब खुश हैं तो हम जाकर के दंगा कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको एक दूसरे की खुशी में खुश रहना है, एक दूसरे की खुशी में दुखी नहीं होना, ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि जब सब लोग खुश होंगे तो अल्टीमेटली खुशियां खुशियां आएंगे ना। तो ये नहीं सोचना कि वो खुश क्यों है तो मैं इस बात से जलूं या जेलस की भावना लेकर के आऊं, ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर पे आता है, ये 2002 में जो जोड़ा गया, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जो है वो प्रदान करनी है। मतलब राइट टू एजुकेशन जब आया तो ये तब 86 अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया कि शिक्षा जो है वो होनी चाहिए बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन हर बच्चे को मिले। ये नैतिक दायित्व है पेरेंट्स का या जो भी गार्जियंस हैं उस बच्चे के, तो ये उसके लिए रखा गया है संविधान के अंदर। तो ये थे हमारे मूल कर्तव्य जिनका हमें निर्वहन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और ये देश को आगे बढ़ाने के लिए रखे गए हैं कि हर आदमी अगर इन सबको पूरी ईमानदारी से, तन मन धन से फॉलो करेगा तो दुनिया की कोई ताकत किसी देश को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आई होप प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी वीडियोस को शेयर जरूर करें, अपने आसपास इन बातों को जरूर बताएं, सबको समझाएं कि देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।